एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में लिली नाम की 10वीं कक्षा की एक लड़की अपने प्यारे माता पिता के साथ रहती थी। यह एक उज्जवल और धूप वाला वीकेंड्स था और लिली की सबसे अच्छी दोस्त रोजी भी खेलने के लिए आ रही थी। जैसे ही दिन खुला, लिली की माँ के पास लिली और उसकी सहेली के लिए एक सरप्राइज था। वह उनके लिए एक विशेष मिठाई, मूंगफली और गुड़ से बनी एक स्वादिष्ट चिक्की बनाने की योजना बना रही थी। लिली और रोजी दोनों अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने लिली की मां को चिक्की तैयार करते हुए करीब से देखा। भुनी हुई मूंगफली की सुगंध और गुड़ की सोंधी खुशबू से रसोई महक उठी। जैसा कि उन्होंने देखा, लिली इस स्वादिष्ट व्यंजन की उत्पत्ति के बारे में आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी और उसने अपनी माँ से पूछा कि सबसे पहले मूंगफली चिक्की किसने बनाई थी। हालांकि उनकी माँ को सटीक उत्तर नहीं पता था, लेकिन उन्होंने उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए एक दिलचस्प कहानी साझा करने का वादा किया। मुस्कुराते हुए लिली की माँ ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक भव्य राज्य में एक बुद्धिमान और दयालु राजा रहता था। उसकी एक बेटी थी जो अपनी उदार भावना और गर्मजोशी भरे दिल के लिए जानी जाती थी। हालांकि वह एक समस्या का सामना कर रही थी। वह डेली ऑयली और फास्ट फूड पसंद करती थी, अपने रसोइये से पिज्जा बर्गर की डिमांड करती थी और परिणामस्वरूप उसका कुछ अनवांटेड वजन बढ़ गया था। अपनी बेटी के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए राजा ने अपने प्रतिभाशाली रसोइये को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसी मीठी रेसिपी बनाओ जो न केवल स्वाद को संतुष्ट करे बल्कि स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करे। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी बिना किसी समझौता किए जीवन की मिठास का आनंद उठाए। रसोइये ने विभिन्न सामग्रियों और संयोजनों के बारे में गहराई से सोचते हुए चुनौती स्वीकार की। उसने विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ आजमाई, लेकिन उनमें से कोई भी स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होने के राजा के मानदंडों पर खरी नहीं उतरी। निराश होकर वह हार मानने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र शाही कोठार में भुनी हुई मूंगफली के एक थैले पर पड़ी। रसोइये के दिमाग में एक विचार आया। जब उसे एहसास हुआ कि मूंगफली के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, इन लाभों का फायदा उठाने और मिठास का सही मिश्रण प्राप्त करने के लिए उन्होंने भुनी हुई मूंगफली को गुड़ के साथ मिलाया, जो चीनी का एक प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। उसने सावधानी से मीठा मिश्रण तैयार किया और राजा को पेश किया। चिक्की का रंग गहरा गहरा था और भुनी हुई मूंगफली ने इसे एक सुंदर बनावट दी। राजा ने इसे चखा और स्वाद के संतुलन और इससे मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों से सुखद आश्चर्यचकित हुआ। राजा बहुत खुश हुए और कहा, यह अद्भुत है। इस अद्भुत रचना के साथ मेरी बेटी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए मीठे व्यंजन का आनंद ले सकती है। इस स्वादिष्ट चिक्की को मूंगफली चिक्की के नाम से जाना जाए और इसका आनंद लिया जाएगा। उस दिन से चिक्की एक लोकप्रिय मिठाई बन गई, जिसे न केवल राजा के बच्चे बल्कि राज्य के सभी लोग पसंद करते थे। और इस तरह मूंगफली चिक्की का आविष्कार दूर दूर तक फैल गया। लिली और रोजी कहानी से मंत्रमुग्ध हो गए और आभारी महसूस कर रहे थे कि उन्हें अपनी पसंदीदा मिठाई के इतिहास के बारे में जानने को मिला। जैसे ही कहानी खत्म हुई, लिली की माँ ने घोषणा की कि चिक्की तैयार है। लड़कियों ने खुशी खुशी स्वादिष्ट मूंगफली चिक्की का स्वाद चखा। वे अपनी साझा दोस्ती और अभी-अभी सुनी गई आनंददायक कहानी के लिए आभारी महसूस कर रही थी। और इस तरह उनके चेहरे पर मुस्कान और खुशी से भरे दिल के साथ लिली और रोजी ने कहानी सुनने और मूंगफली चिक्की की मिठास के जादुई मिश्रण के साथ अपने वीकेंड्स के खेल का आनंद लिया। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।